तर्क जब शोर कर बैठे उसे तकरार कहते हैं। मौन वाणी सुने कोई उसे ही प्यार कहते हैं। बात आसान है लेकिन समझ मुश्किल से ही आए। जहाँ संग संग रहें दोनों उसे ही घर बार कहते हैं। अपनी लिखी इन्हीं पंक्तियों से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ कहीं भी होंगे स्वस्थ और खुशहाल होंगे। अक्सर हम बात करते हैं एक अच्छी पत्नी के गुणों की, कि एक अच्छी पत्नी में कौन कौन से गुण होने चाहिए। इस पर एक डिटेल वीडियो बना चुकी हूँ, आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे आइडियल हस्बैंड की, कि एक आइडियल हस्बैंड में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। आप भी अगर जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो बिना देर के शुरू करते हैं आज का वीडियो। पॉइंट नंबर 1 है मैच्योरिटी। मैच्योरिटी का मतलब एज से बिल्कुल भी नहीं होता, इसका मतलब है समझदारी। एक समझदार इंसान वही होता है जो सही और गलत के बीच का फैसला कर सकता है, अपने साथ चलने वालों को भी सही रास्ते पर चलने के लिए मोटिवेट करता है। यहाँ पर एक छोटी सी बात मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि एक अच्छा पति वो नहीं होता जो अपनी पत्नी की हर एक बात पर हाँ में हाँ मिलाए, बल्कि एक अच्छा पति वही है कि अगर उसकी पत्नी कुछ सही कर रही है तो उसको सपोर्ट करे, अगर उसने कुछ गलती की है तो उसको करेक्ट करके सही करने के लिए मोटिवेट करे। नेक्स्ट पॉइंट है बैलेंस। एक अच्छा पति माँ और पत्नी के बीच बैलेंस बिठाना जानता है। वो जानता है कि किस तरह से इन दोनों के बीच में बैलेंस बिठाया जाए ताकि लाइफ बहुत ही स्मूथली आगे बढ़ सके। देखिए, एक अच्छा पति जो होता है वो हमेशा सही बात को सपोर्ट करता है। वो ना तो पूरी तरह पत्नी को सपोर्ट करता है और ना ही पूरी तरह से अपनी माँ को सपोर्ट करता है। वो सपोर्ट करता है तो सिर्फ और सिर्फ सही बात को। अगर बात माँ की सही है तो माँ की बात मानी जाएगी, और पत्नी की बात अगर सही है तो पत्नी की बात मानी जाएगी। तो यहाँ पर एक बात क्लियर करना चाहूँगी कि एक अच्छा हस्बैंड जो है वो अगर माँ की बात मानता है तो वो पत्नी को इस तरह से ट्रीट करता है कि पत्नी को बुरा ना लगे, और अगर पत्नी की बात मानता है तो वो माँ को इस तरह से ट्रीट करता है कि माँ को बुरा ना लगे। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि वो इस तरह से बैलेंस बिठाकर चलता है कि कभी भी घर में लड़ाई झगड़े का माहौल पैदा ही नहीं हो पाता। नेक्स्ट पॉइंट है रिस्पेक्ट। अक्सर पतियों की शिकायत होती है कि उनकी पत्नियां ना तो उनकी रिस्पेक्ट करती हैं ना ही उनके घर वालों की रिस्पेक्ट करती हैं। तो देखिए, मैं आपको एक बात बताती हूँ, अगर आप अपनी पत्नी की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं या पत्नी की रिस्पेक्ट करते हैं लेकिन उससे जुड़े रिश्तों की रिस्पेक्ट नहीं करते तो पत्नियों को ये बात अच्छी नहीं लगती। और यही वजह है कि जब आप उनके घर वालों को रिस्पेक्ट नहीं देते हैं तो पत्नियां भी जो हैं वो आपको और आपके घर वालों को रिस्पेक्ट नहीं दे पाती हैं। तो मैं आपसे बस इतना ही कहूँगी कि अगर आपको रिस्पेक्ट चाहिए तो आप अपनी पत्नी को रिस्पेक्ट दीजिए, साथ ही उससे जुड़े रिश्तों की भी रिस्पेक्ट ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है लॉयल्टी। देखिए, किसी भी रिश्ते में लॉयल्टी का होना बहुत ज़रूरी है, और स्पेशली पति और पत्नी के रिश्ते में तो ये बेहद इम्पॉर्टेंट है। अक्सर पत्नियां अपने पति के साथ कम पैसे में रहकर भी गुजारा कर लेती हैं, लेकिन अगर उनका पति लॉयल नहीं है, वफादार नहीं है, तो वो उनके साथ एक पल भी रहना नहीं पसंद करेंगी। इसलिए अपनी पत्नियों के साथ पूरी तौर पर लॉयल रहिएगा, ईमानदार रहिएगा, ताकि वो भी ईमानदारी से आपके साथ अपनी गृहस्थी को सुख और शांति से आगे बढ़ा सकें। लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग। एक अच्छा पति बहुत ही समझदार होता है। वो कभी भी अपनी पत्नी की किसी कमी को पब्लिकली उजागर नहीं करता, उसकी इंसल्ट नहीं करता। इवन अपने बच्चों के सामने या फिर अपने पेरेंट्स के सामने भी वो उसकी इंसल्ट नहीं करता। मान के चलिए कि हस्बैंड को अपनी वाइफ की कोई बात बुरी लगी है या उसे उससे कोई प्रॉब्लम है, तो वो कभी भी पब्लिक में उससे कुछ नहीं पूछेगा, बल्कि उसे एकांत में ले जाकर उसके साथ शांति से बैठकर डिस्कस करेगा और उस बात का कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालेगा। उसको खींचातानी बिल्कुल नहीं करेगा और ना ही अपनी लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड करेगा। तो यहाँ पर बड़े होने के नाते मैं आपसे एक बात ज़रूर कहूँगी कि अगर आप एक अंडरस्टैंडिंग हस्बैंड हैं
तो यकीन मानिए कि आपकी वाइफ्स आपके दिल से इज्जत ज़रूर करेंगी। चलते चलते मैं अपने सभी व्यूअर्स से यही कहूँगी कि अगर आप वाइफ हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके हस्बैंड में इनमें से कितनी क्वालिटीज़ हैं, और अगर आप हस्बैंड हैं तो भी बताइएगा कि आपके अंदर इनमें से कितनी क्वालिटीज़ हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।